हुजूर की एक सुन्नत सिर्फ अपना लीजिए और आज से आहद कर लीजिए। क्या कि आप खुराफात से अपनी बेटियों की शादी को, अपने बेटों की शादी को पाक कर लें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आराइश नहीं कीजिए, आप ज़ेबाइश नहीं कीजिए, आप बेहतर खातिर नहीं कीजिए मेहमानों की। मैं इतना कहता हूं कि आप इसराफ से पाक कर लीजिए, आप नाजायज चीजों से पाक कर लीजिए, शैतानी अमल से पाक कर लीजिए। जो 1500 साल से ये दावत दी जा रही है और ये कुरान की दावत है, ये अहादीस मुबारका की दावत है, उसको हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बड़े जलसों को करके हम क्या कर रहे हैं? कौन सा मकसद हमारा हासिल होगा? एक आहद कीजिए। हुजूर ने कितनी बच्चियों की शादी कराई मुफ्त, कितने गुलामों की शादी कराई है पता? पढ़ते हैं हम लोग तारीख, सिर्फ हुजूर का शजरा हम पढ़ करके मुतमईन हो जाते हैं कि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासु मआदिनुन कमआदिनिज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा फ़ख़ियारुहुम फ़िल जाहिलियति ख़ियारुहुम फ़िल इस्लाम इज़ा फ़क़िहू औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे तबक़ात के लोग बैठे हुए हैं। तलबा हजरात की बड़ी तादाद है, असातिज़ा की बड़ी तादाद है, और ख़वातीन हजरात हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उलमाए किराम तो सरे फ़हरिस्त हैं, और बात सबको करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि इब्तिदा में जैसे बच्चे को आगे करके कुछ सुन लिया जाता है, मेरी चंद बातें सुन लें, उसके बाद हमारे अकाबिरीन आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे। पूरी ज़िंदगी का माहसल ये है कि इंसान नफ़ा बख्श बन जाए। सबसे पहले अपने लिए नफ़ा बख्श बने। मैं कहाँ कहता हूँ कि मेरे लिए बनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरों के लिए बनिए। यकीन है मेरा कि अगर आप अपने लिए नफ़ा बख्श बनेंगे तो सबों के लिए नफ़ा बख्श बनेंगे। शर्त यह है कि आप अपना तबका पहले मुतय्यन कीजिए। जलसा में आए होंगे कुछ सोच के ना। आमतौर पे जलसों में ये होता है कि शोरा आते हैं, हालांकि आपको खुशबूदार बना देते हैं, हुजूर की ज़ात को सुनाते हैं। आदमी तैयार हो जाना चाहिए फरामीन इलाही को सुनने के लिए, लेकिन इसका मतलब खुशबूदार नहीं हुआ जो पुष्ट घुमा के भाग जाता है, बिल्कुल नहीं हुआ। अगर आप आए हैं कुछ सोच के तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर शोरा आते हैं, कोई शायर आए और नाते नबी आपके सामने सुनाए, तो आपको मुअत्तर होके बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए कि अब वो कलाम रब्बानी और कलाम इलाही को सुनाया जाएगा, वो पैगाम दिया जाएगा जिससे मैं नफ़ा बख्श बन जाऊंगा। अगर आप नफ़ा बख्श होंगे तो घर में औरतों के लिए भी होंगे, अपने बच्चों के लिए होंगे, और इतना नफ़ा बख्श होंगे कि उम्मत नहीं, बिल्कुल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, क़याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस दूसरी मखलूक के लिए भी आप नफ़ा बख्श होंगे। लिहाजा तय करना है हमको कि हमको किस तबका में शामिल होना है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये इंसानों के 3 तबकात, जिस तरह ज़मीन के 3 तबकात सब लोग जानते हैं। ज़मीन में एक हिस्सा, एक तबका वो है जो बहुत ज़रखेज़ है, जहाँ पानी डालिए वो ज़मीन कबूल कर लेती है, सरसब्ज़ और शादाब हो जाती है, और वो खुद नफ़ा उठाती है और दूसरों को भी नफ़ा पहुँचाती है। ये तबका बनना चाहिए। अम्बिया का तबका, औलिया का तबका, सहाबा का तबका,
अल्लाह ताला की रहमतों की बरसात हुई, उन्होंने पहले खुद नफा उठाया और उसके बाद दूसरों के लिए भी वो नफा बख्श बने। जमीन का ये तबका जिसको हदीस में नकिया कहा गया, दूसरा तबका जमीन का वो है जो पानी जमा तो कर लेता है, दूसरे को नफा भी पहुंचाता है। पूरे साल लोग पानी से फायदा उठाते हैं, लेकिन वो तबका खुद नफा नहीं उठा पाता, वो जमीन का हिस्सा खुद नफा नहीं उठा पाता। ये दूसरा तबका है। आप देखे होंगे नदी नालों में, तालाब में और समुद्रों में पानी जमा है, सारे लोग पानी से फायदा उठाते हैं, लेकिन उस तबका को सिर्फ पानी जमा करके रखना है, जमीन का ये हिस्सा खुद नफा नहीं उठाता। तो कम अज कम आदमी अगर इल्म हासिल किया है, अगर वो नहीं भी उस पर अमल पैरा है, इतना तो अपने को बना ले कि लोग उसकी खुशबू महसूस करें, उनके अखलाक से मुतासिर हो, उनको देख के अपने बच्चों को भी इल्म सिखलाना चाहें। इतनी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमने खुद फायदा नहीं उठाया तो इल्म की कीमत तो समझें। अल्लाह ने इल्म के लिए हमको मुंतखब कर लिया, हम कोई रिश्वत देकर के तो नहीं आए थे, लेकिन अल्लाह ने इंतखाब किया, इसकी तो इज्जत कर ले। लिहाजा इल्म का असर दिखाई देना चाहिए ताकि दूसरे लोग आपसे नफा उठाएं। ये हिस्सा हदीस के अंदर इसको कहा गया है जदान। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, और उसके बाद नकिया के बाद अजादिब है, और उसके बाद एक और तबका है जमीन का, वो बंजर जमीन का हिस्सा है जो खुद नफा नहीं उठाती और दूसरे लोगों को भी नफा नहीं पहुंचाती, कोई फायदा नहीं। पानी अगर हो, पानी जमीन जज्ब कर लेती है और जमीन सूख जाती है, वो जमीन भी है। तीसरा तबका है जो खुद नफा नहीं उठाई और दूसरों को भी वो जमीन नहीं नफा पहुंचाती है, ये जमीन का हिस्सा कयान है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अब हमको और आपको फैसला करना है कि हमको किस हिस्से में शामिल होना चाहिए। जिस हिस्से में शामिल होना चाहिए उसके लिए हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बात इस्लाम की अगर मान ले तो कुछ तो लोगों का भी नफा होगा और हमारा भी नफा होगा, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, अपनी बात बतलाता हूँ कि हम एक बात मानने को तैयार नहीं है। इंसानियत की फिक्र कैसे होगी हमारे अंदर? एक बात सिर्फ ये मानिए, और इसी को मैं मौजू बनाता हूँ सिर्फ 10 मिनट के लिए, ज्यादा आपका वक्त नहीं खराब करूंगा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको फलाह के लिए मुंतखब किया है। माशाअल्लाह ये आबादी तो और जरखेज है। फैज़ आम सईदिया लिखा हुआ है, जिस जात की जानिब निस्बत है उस जात से पूरा बिहार सैराब हुआ। काश के उसी को, उन्हीं को आइडियल बना लेते, नमूना बना लेते। हजरत मौलाना सईद साहब एक निकाह में तशरीफ ले जा रहे थे, और मैं अर्ज करूं तो आपको हैरत होगी, मेरे अब्बा हुजूर के निकाह में जा रहे थे। जो लोग थे साथ में जाने वाले, उसमें किसी ने नादानी किया, एक पटाखा उन्होंने छोड़ दिया। हजरत गाड़ी रुकवाए, बस थी वो, बस रुकवाए और हजरत पूरे काफिला के साथ, बशारतुल उलूम के सारे असाज़ा के साथ बस से उतर गए। और मेरे दादा को उन्होंने मुखातब किया, हाजी सिद्दीक, तुमको अगर पटाखा छोड़वाना था, मुझको क्यों बदनाम कर रहे हो, मुझको दागदार क्यों बना रहे हो? बहुत माजरत की, बड़ी तंबीह हुई। उसके बाद सारे नौजवानों ने अहद किया कि हजरत का एहतराम करना है। सुनन नबवी में बिल्कुल ढले हुए, ये पुख्तगी थी, बस से उतर गए, लेकिन सारे लोग मजबूर हुए कि शरई तरीके पर जाना है। फिर बस में सवार हुए और जाकर के निकाह हुआ। कम से कम इनको अपना नमूना तो बना लेते। अगर इनका नमूना बना लेते तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि इलाका वाले चंदा सैनपुर को नमूना बनाते। लेकिन शायद हम भूल गए। हमने बुजुर्गों का सबक सुना तो पढ़ा भी होगा, लेकिन हम अमल करने को तैयार नहीं है। हुजूर की एक सुन्नत सिर्फ अपना लीजिए और आज से अहद कर लीजिए, क्या कि आप खुराफात से अपनी बेटियों की शादी को, अपने बेटों की शादी को पाक कर लें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आराइश नहीं कीजिए, आप ज़ेबाइश नहीं कीजिए, आप बेहतर खातिर नहीं कीजिए मेहमानों की। मैं इतना कहता हूं कि आप इसराफ से पाक कर लीजिए, आप नाजायज चीजों से पाक कर लीजिए, शैतानी अमल से पाक कर लीजिए। जो 1500 साल से ये दावत दी जा रही है और ये कुरान की दावत है, ये अहादीस मुबारका की दावत है, उसको हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बड़े जलसों को करके हम क्या कर रहे हैं?
कौन सा मकसद हमारा हासिल होगा? एक आध कीजिए। हुजूर ने कितनी बच्चियों की शादी कराई मुफ्त, कितने गुलामों की शादी कराई है पता? पढ़ते हैं हम लोग तारीख, सिर्फ हुजूर का शजरा हम पढ़ करके मुतमईन हो जाते हैं कि हुजूर की तारीख से हम वाकिफ हैं। हुजूर के मजलिस में अहादीस पढ़ने वाले गुलामों में एक रबिया असलमी है। हुजूर ने पूछा, है रबिया तुम्हारा निकाह हो गया? हजरत नबी अपना ख्याल जाहिर करते, अल्लाह के रसूल मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं निकाह कैसे करूंगा? मेरे पास वक्त की भी तंगी है, मैं आपकी खिदमत में वक्त देना चाहता हूं, नई दुल्हन को वक्त लाके कहां से दूंगा? हुजूर खामोश हो गए। फिर दोबारा फिर निगाह पड़ी उस गुलाम पे। हुजूर ने फिर पूछा, है रबिया क्या तुम शादी नहीं करते? हजरत रबिया जवान हो चुके थे, शादी उनका तकाजा था, उनकी इंसानी जरूरत थी। हुजूर ने जब पूछा फिर वही जवाब कि हुजूर मेरे पास कुछ नहीं है। ये मुआशरा बना था, ये मुआशरा बना था कि कुरान की दावत है, पहले तुम महर का इंतजाम करो, नान नफ्ता का इंतजाम करो। लड़की वालों को मजबूर कभी नहीं किया गया। हम कौन सा इस्लाम लेकर के चल रहे हैं? किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? हमारे घर में इस्लाम नहीं, हमारी जिंदगी में इस्लाम नहीं। हम माँ और बहनों की बात करते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, लेकिन कदम लाने के वक्त में उनको हम बोझ समझते हैं। किसी की बेटी को हम बोझ बना देते हैं और उसकी वजह से कितने मसाइल पैदा होते हैं ये सुनिए। मैं मुख्तलिफ गांव में जाकर के सर्वे कर चुका हूं। लोग इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं बेटियों की शादी के लिए, उनके पास जमीन नहीं है तो करेंगे क्या? और वो ये फतवा पूछते हैं, क्या मजबूरी में हम इंटरेस्ट खा तो नहीं रहे हैं, हम सूद खा नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मजबूरी है, हमारी बेटी घर से रुखसत नहीं हो सकती है, इसलिए हम तो मजबूर हैं। हमारा समाज कहता है कि जब तक तुम 5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं करोगे, तुम्हारी बेटी कबूल तो है लेकिन 5 लाख के साथ, लिहाजा मैं इंटरेस्ट पर पैसा लेता हूं और पूरी जिंदगी गांव का गांव इसमें मुलविस है, अपनी हलाल कमाई को इंटरेस्ट में भरता है। मैंने पान दुकान वाले को, बिरादरान वतन में से पान दुकान वाले को बात करते हुए सुना, कह रहे फलनमा